नमस्कार, वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहां हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। वी हैव विद अस इन द शो टुडे आवर वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दवे जी। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी दर्शकों। As they say, the fundamental journey of our life is not the journey of success and wealth. It is the journey of exploring the self. एंड अगर आप वास्तु शास्त्र के इस अद्भुत ज्ञान को आपके लाइफ में एज अ लैडर यूज करते हैं तो यू विल डेफिनेटली रीच द सुप्रीम लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस एंड सो इज वास्तु शास्त्र। इसी आधार पर मेरा पहला सवाल हमारे वास्तु एक्सपर्ट से यही होगा कि जयराज जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी दिशा एज ए एंट्री सिलेक्ट करने के लिए व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ फॉर दैट? देखिए, डेफिनेटली जो भी दिशा है उसका एक साइंटिफिक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जितने भी एंट्रीज जो बताई गई है वास्तु शास्त्र में तो उसका एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी है। और जो भी हमारे ऋषि मुनि जो सिद्धों ने वास्तु शास्त्र की स्थापना की है, जैसे मैंने बताया कि 18 ऋषि मुनियों ने मिलकर, जिसमें भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र और खुद विश्वकर्मा भगवान जो यूनिवर्स के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, तो उन सभी ने मिलकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक कारण भी रखा हुआ है, जो शायद आज हम जिसको साइंस बोलते हैं, बट डेफिनेटली अपना शास्त्र ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश साइंस तो है, राइट? तो जितनी भी ऊर्जा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य जो ईस्ट से है पॉजिटिव सोलर एनर्जीज है, नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक एनर्जीज आती है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जीज आती है, नॉर्थ वेस्ट से लूनर एनर्जीज आती है, मून की एनर्जी। जी, अब ये सभी एनर्जीज जो है वो पृथ्वी से, जो ब्रह्मांड से पृथ्वी में एंटर होती है। एनर्जीज को आप फील कर सकते हैं, जैसे आप वायु पवन है तो उसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते क्योंकि सूक्ष्म रूप में है, बट डेफिनेटली पूरे पृथ्वी पे ये व्याप्त है एनर्जीज, और इसी से सब जीवन चलता है। जो ह्यूमन बींग्स का है, जो प्लांट्स का है, एनिमल्स का है, वो सभी का जो संचय जो होता है वो इन्हीं एनर्जीज के द्वारा होता है। ओके, सो ऑल दीज एनर्जीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑफ कोर्स। सबके लाइफ को ये एनर्जी अफेक्ट करता है ऑन ऑल लिविंग बींग्स। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से ही कॉस्मिक एनर्जीज जो पृथ्वी में एंटर होती है, एंड वही बेस्ट दिशा होती है किसी भी वास्तु की एंट्री के लिए। बिल्कुल, जो हमने लास्ट एपिसोड में जाना था, आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू मेक अ नोट ऑफ इट once again that the best disha for any particular vastu to have an entry is the northeast disha, right Jayaraj ji? So अपनी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट टिल्टेड है। सो जो भी ये मैग्नेटिक एक्सिस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और यहाँ ईशान से जो कॉस्मिक एनर्जीज एंटर होती है वो साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ओपनिंग होना बहुत ही आवश्यक है। या आप विंडोज रख सकते हैं या जो भी। उसके बाद ईस्ट से पॉजिटिव सोलर एनर्जीज एंटर होती है, राइट? अब सूर्य जो है वो आत्मा का कारक भी है, ऊर्जा का स्रोत है, और पॉजिटिव जो भी सूर्य की किरणें हैं वो हेल्थ के लिए, पूरे लाइफ का जो भी संचय करने के लिए, और आगे जितने भी है नॉन लिविंग बीइंग्स जैसे प्लांट्स का है, ग्रोथ है, इन सभी पे लूनर एनर्जी और साथ में सोलर एनर्जी, उन दोनों का ही एनर्जीज का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, कंबाइंड इफेक्ट रहता है। या करेक्ट। तो यहाँ जब नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है जो सूर्य की किरणें, वो यहाँ तक आती है जब साउथ ईस्ट तक, तो वो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, और ये जो एनर्जीज है वो ईस्ट से डेवलप होके पूरी वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है, इसलिए वेस्ट ब्लॉक होना बहुत जरूरी है, राइट? और उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जीज जो है, यानी अपना जो अर्थ है वो इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, इसलिए नॉर्थ पोल जो है वहां से ही मैग्नेटिक एनर्जी शुरू होती है जो साउथ में एक्यूमुलेट होती है, तो साउथ भी ब्लॉक होना बहुत जरूरी है, राइट? और हमारा जो ये हेड है वो भी नॉर्थ पोल है एंड फीट इज साउथ पोल। इसलिए जब हम सोते हैं तो आइडियली साउथ में सर रखने का महत्व बताया जाता है, तो साउथ में सर रख के नॉर्थ में पैर रखना चाहिए। दर्शकों को खास इस बात का ध्यान रखें कि जब आप व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग तो बेस्ट पोजीशन इज साउथ में सर और नॉर्थ की तरफ पैर। मतलब जब भी हम उठेंगे तभी वी शुड बी फेसिंग द नॉर्थ दिशा, राइट? करेक्ट, करेक्ट।
और आप देखिए कि जब भी इंसान का जब भी अंत हो जाता है, यानी कि उसका शरीर जब पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है, When the soul leaves the body. करेक्ट, और बाकी फाइनल यात्रा है कि उसको पंच तत्व में विलीन होना है, तो तभी आप देखिए दिशाओं का कितना महत्व है कि उसकी जो बॉडी है वो सर जो है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता है और फीट है वो साउथ की तरफ रखा जाता है। मतलब इतनी शास्त्र की मान्यता है कि इवन जब सोल हैज लेफ्ट बट स्टिल द जर्नी इज स्टिल देयर, 5 एलिमेंट्स में अभी भी मर्ज होना बाकी है, तो इसीलिए लास्ट में नॉर्थ में सर रखा जाता है और साउथ की तरफ पैर रखा जाता है। सो मैग्नेटिक एनर्जीज हेल्थ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ यू आर स्लीपिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन देन डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की बीमारियां ये डेफिनेटली हो सकती है, या ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो बी कीप एंश्योर दैट साउथ में सर रखे और नॉर्थ की तरफ पैर रखे, राइट। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट से लूनार एनर्जीज आती है। जैसे सूर्य की जो नेगेटिव आयंस है, जो हार्श रेज है, चंद्र ही उसे फिल्टर करती है, यानी कि नेगेटिव आयंस से पॉजिटिव आयंस में लूनार एनर्जी कन्वर्ट करती है। Okay. सो कहीं ना कहीं जैसे कि वैदिक वास्तु में बताया गया है कि जो काऊ शेड है या जो भी पशु को रखने का, हाँ, तो वो नॉर्थ वेस्ट में बताया गया है क्योंकि दे रिक्वायर लूनर एनर्जीज मोर, राइट। सो ये सब जो एनर्जीज है वो अगर पॉजिटिव दिशा से अगर द्वार है तो वो आप लाभ ले सकेंगे, और अगर नेगेटिव दिशा से द्वार है तो ये सब एनर्जीज वीक हो सकती है। सो वन हैज टू एंश्योर वी गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द एनर्जीज। इसलिए समिंग इट अप, अगर आप देखें तो मैंने जैसे बताया था कि जितने भी द्वार है यहाँ से ही मेन डोर बताया गया है। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो सब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से बताई गई है। ये सब पॉजिटिव डोर्स हैं जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आप जब घर प्लान करें या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट प्लान करें तब ये सब दिशाओं से एंट्रीज होनी चाहिए, राइट। या पर जयराज जी, अगर कोई व्यूअर है, उनका आपने तो बताया नॉर्थ ईस्ट इज अ राइट एंट्री, पर अगर उनकी एंट्री गलत है, लेट्स से फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट जो आपने बताई वो वाली नहीं है, कोई और है, तो उसका उपाय क्या है हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। पर यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, टू कम बैक। वेलकम बैक टू दिशाएं। ब्रेक पर जाने के पहले हमारे वास्तु एक्सपर्ट ने एक बात छेड़ी थी अबाउट द सोल लीविंग द बॉडी। When your soul will leave your body, you'll not think about how much money you made, but you'll definitely think about how much love you gave. Let's continue with more discussion about Vastu Shastra with our Vastu expert. So जयराज जी, ब्रेक पर जाने के पहले हमने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि आप हमें एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि कौन सी, अगर किसी के घर की एंट्री की दिशा गलत है तो उसका उपाय क्या है। बट बिफोर दैट आप हमारे व्यूअर्स को क्या डिटेल में बताएंगे कि कौन सी दिशाएं एज पर वास्तु शास्त्र आर नॉट एट ऑल फेवरेबल टू बी हैड। Yeah, definitely. I will show you that which are the entries which are not at all favorable as per वास्तु शास्त्र, और अगर अवॉइड कर सको तो बेस्ट है, राइट। अभी देखिए, सबसे पहले अगर ईस्ट की तरफ से अगर बात करें तो जो पूर्व अग्नि, यानी कि यहाँ से जो एंट्री है दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये बिल्कुल भी फेवरेबल एंट्री नहीं है। अच्छा, ईस्ट और साउथ ईस्ट। यहाँ के अधिपति जो डेटी है वो अग्निदेव है, राइट। और यहाँ पे अपने वास्तुशास्त्र में जो मेन सिद्धांत बताया गया है कि अग्निदेव जो फायर को रूल करते हैं, यानी कि यहाँ पे फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व मर्ज होता है, तो यहाँ पे रसोई घर बनाने की बात कही गई है वास्तुशास्त्र में। So what you are trying to tell us कि south east of south east is best to have a kitchen and not an entry. Entry तो जरा भी नहीं, पर अगर कुछ होना चाहिए वहाँ पे तो that should be a kitchen. या अब यहाँ पे अगर एंट्री होगी तो अगर वास्तु कुंडली भी बना है तो हिसाब से 12th हाउस भी होता है, which is house of losses also. Okay. And since this is an ideal place for kitchen, यानी माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा का जहाँ वास होता है, और एक किचन की जो जगह है वहाँ पे लेडीज लोगों को ज्यादा वो इन्फ्लुएंस करता है या रूल कर रहा है। सो यहाँ पे मैं ये जरूर बताऊंगा कि अगर किसी की एंट्री पूर्व अग्नि से है
तो फीमेल जो इनमेट्स हैं वो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते उन हैं पे साइड इफेक्ट होगा उसका या जैसे गलत कि- एंट्री। या जैसे कि गायनेक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर जो जेंट्स है दे कैन सफर फाइनेंशियल लॉसेस ऑल्सो, लिटिगेशंस हो सकते हैं, लीगल मैटर्स में फंस सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव टू बी अवॉइडेड फ्रॉम, अगर एंट्री यहाँ से है तो ईस्ट और साउथ ईस्ट, ओके। राइट। उसके बाद अगर इस तरफ जाए साउथ की तरफ, तो जो सेंटर साउथ है उसको यम द्वार भी बोला जाता है। जैसा मैंने बताया था कि जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक एनर्जीज का स्थान नॉर्थ है। में कुबेर देवता का वास होता है। वेरी ट्रू। तो यहाँ से जो एनर्जीज शुरू होती है वो साउथ में एक्यूमुलेट होनी चाहिए। Right. As I told you. Yes. And magnetic energies that will travel from north and accumulate in south. ओके। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग है तो ये जितनी भी एनर्जीज है विल ऑल लीक आउट। सो साइंटिफिकली भी साउथ एंट्री इज नॉट दैट फेवरेबल, Okay. because we are unable to tap the magnetic energies which are coming from the north। और नेगेटिव दिशा भी है, तो यहाँ पे एंट्री ये सबसे अनफेवरेबल है। मतलब यू शुड अवॉइड एन एंट्री विच इज कमिंग फ्रॉम अ साउथ जोन, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी शुरू होती है वो साउथ में एक्यूमुलेट होती है, राइट। राइट। तो साउथ में डोर होगा तो दिस ऑल एनर्जीज विल लीक आउट। फ्लो आउट हो जाएगी। और ये यम का भी द्वार गिना जाता है, तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो एल्डर है, उनको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर साउथ से एंट्री रखी गई तो। या ओके। एंड इट कैन गिव बैड डेब्ट्स टू द फैमिली, एंड बेसिकली इट विल अफेक्ट द हेड ऑफ द फैमिली। ओके। या एंड जो मेन व्यवसाय है, जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, दैट कैन ऑल्सो गेट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। Over and all, everything will get affected if you have a wrong entry, and especially if it is in the south. Yeah. So कुछ positive तो नहीं होने वाला जी, है। So बिल्कुल। better उस entry को avoid ही करे। Yeah. इसमें देखो कहीं डिबेट भी है, कहीं ऐसे भी बताया कि कुछ कुछ राशियों को साउथ भी चलता है, बट एज आई टोल्ड साउथ में सिर्फ एक ही दिशा है, दैट इज फ्रॉम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, Yes. एंड नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली साउथ। इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट साउथ में जनरली पीपल हैव सफर्ड अ लॉट। There are very few people who will say that I have definitely prospered in south. Maybe जो property का करते हैं या ना कंस्ट्रक्शन में है, maybe कुछ लोगों को that has been benefited, but I feel that there may be other factors which will be giving them benefits and not only the south entry. So whenever you consult anyone, आप साउथ एंट्रीज अवॉइड ही करते हैं। अगर जैसे आपने कहा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इज समटाइम्स कंसिडर्ड Yeah. फेवरेबल, वो भी आपकी अगर यू नो आपका न्यूमरोलॉजी या आपकी कुंडली देखकर यू एनालाइज एंड देन यू कंक्लूड कि ये एंट्री उन्हें देनी चाहिए कि नहीं। Yeah, definitely. So one should definitely consult a proper Vastu Shastra, Yes. so that he can tell you which are the best entries, which are not the best entries, and what best you can do from your existing premises. सो वास्तुशास्त्र इज नॉट लाइक दिस दैट बेसिक कि नॉर्थ है, वेस्ट है, चारों दिशाओं पे कंसिडर नहीं करना है। देर आर मेनी दिशाएं, देर आर सब दिशाज जिनका नॉलेज आई थिंक अ प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट ही हमें दे सकता है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि यू नो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है दैट इज वेरी गुड, बट इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ मच मोर हैप्पियर एंड इफ यू वांट टू लिव पीसफुली इन योर हाउस एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फ्लरिश योर बिजनेस, तो आप प्लीज एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कॉन्टैक्ट करें। बैक टू यू सर। Yeah. अब इसके बाद जो वास्तु शास्त्र में सबसे वर्स्ट एंट्री बताई गई, दैट इज दिस साउथ वेस्ट। दिस इज दैट एंट्री। अगर आपका द्वार यहाँ से है, देन यू आर इनवाइटिंग डेंजर्स विच आर ओन हैंड। जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट एंट्री है, राइट। वहां से डिवाइन एनर्जी आ रही है और यहाँ से डिवास्टेटिंग So एनर्जी आ true, रही है। yeah. Right. And these energies are actually we have to block this. इसलिए साउथ वेस्ट में वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि आप मास्टर बेड बनाओ, आप यहाँ पे तिजोरी रखो, वॉल रखो, ताकि आप बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल ओपनिंग्स नहीं होनी चाहिए, जो आप यहाँ की एनर्जीज को टैप कर सको, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज ही पूरी जो पृथ्वी का संचालन करती है, मेन ऊर्जा जो दिव्य आभा मंडल से निकलती है। अब ये भी एक एंट्री है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट दिस इज स्टिल ओके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बट दिस इज द मोस्ट डेंजरस। ओके। जो भी ब्रेड अर्नर है जो घर का, उसको ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ मैंने जो एनालिसिस में भी देखा है कि साउथ वेस्ट की एंट्री में
खास आप ध्यान रखें, यू शुड अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे कर्ज यानी कि बैड डेब्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को, Okay. बिकॉज देर इज वेयर यू टू ब्लॉक, देर इज एन एंट्री ओवर देयर। जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक ही दिशा है जिसके अधिपति कोई देव नहीं है बल्कि डेमन है, यानी नैऋति जो दिशा है, नैऋति राक्षस, वो यहाँ पे रूल करता है। Okay. और इसके जो अधिपति प्लैनेट है वो भी राहु है। तो कहीं ना कहीं अगर ये द्वार है तो इनमेट्स हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू चूज एनी प्रॉपर लाइन। जैसे मैंने बताया कर्ज भी रहेगा, और मेन जो फैमिली मेंबर है उसको ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। इट इज बेटर टू अवॉइड दिस डायरेक्शन। द हेड ऑफ द फैमिली को सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि आई थिंक साउथ वेस्ट इज द दिशा जहाँ पे किसी को द हेड ऑफ द हाउस शुड हैव हिज बेडरूम इन दैट दिशा, राइट? एंड अगर वहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं तो आई थिंक पूरा बेसिक ही हिल जाता है। डेफिनेटली। सो इट्स टोटली यू रेकमेंड टू अवॉइड द साउथ वेस्ट दिशा। उसके बाद ये एक एंट्री है विच इज नॉट गुड। जैसे मैंने ये बताया था कि यहाँ से एंट्री अच्छी है पश्चिम वायव्य, बट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से इट इज नॉट एट ऑल गुड। जब आप एंटर होते हो डायरेक्टली और फेसिंग साउथ वेस्ट, जो डेमन की दिशा है, प्लस यहाँ से जो फीमेल इनमेट्स है उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जयराज जी, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट विच दिशा इज टू बी अवॉइडेड एज पर वास्तुशास्त्र, एंड ऑल्सो आपने बताया कि हम अगर उठ के बैठते हैं तो वी शुड बी फेसिंग द नॉर्थ दिशा। एंड आई वुड ऑल्सो वंस अगेन लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स दैट अगर आप आपके घर के एंट्री की दिशा जब ही फाइनल करते हैं तभी गो इनसाइड द हाउस, टर्न अराउंड, एंड जो दिशा दिखती है दैट इज द राइट दिशा टू फाइनलाइज एज पर वास्तुशास्त्र एज द एंट्री ऑफ योर वास्तु। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, डू कम बैक क्विक। Welcome back to Dishai. What is life? On our show Dishai, we believe it is LIFE, love instead of fear and ego. And अगर आपके वास्तु रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, you don't have to fear. हम यहाँ है ना, और हमारे वास्तु एक्सपर्ट उनके सॉल्यूशंस आपको जरूर देंगे। ब्रेक के पहले उन्होंने हमें विस्तार में बताया कि कौन सी दिशाएं एज पर वास्तु शास्त्र गलत है टू हैव एज एन एंट्री। अब मैं उनसे जानना चाहूंगी कुछ और बातें इन ऑल योर फेवर। सो जयराज जी, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि साउथ इज अ दिशा विच इज टू बी अवॉइडेड टू बी हैड एज एन एंट्री। तो अगर किसी की एंट्री वहां पे है, अनफॉर्चुनेटली अगर एंट्री वहां पे है, तो उसके उपाय क्या है, या किसी ऐसी दिशा में है जो गलत है एज पर वास्तुशास्त्र, तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? डेफिनेटली देखिए, वैसे तो बेस्ट रहता है कि व्हेन यू कॉल अ vastu practitioner who can analyze your home as per all the elements and rectify your house. बट जैसे हमने यहाँ बात की कि ये सब नेगेटिव एनर्जीज हैं जो डोर से एंटर होती है, यानी कि नेगेटिव डोर्स हैं, तो आज मैं डेफिनेटली जो व्यूअर्स हैं उनसे शेयर करूँगा कि एक ऐसे सिद्ध उपाय देना चाहूँगा जिससे एटलीस्ट दे कैन टेक दोज बेनिफिट्स एंड एटलीस्ट रेक्टिफाई द एंट्री. Rest can be done by taking suggestions. We are there to help them, and there are definitely good people who are following Vastu. Wonderful, because because of the modernization, we are living in crowded cities, so it's not possible to always have a house which is perfect as per Vastu. आप तो जानते ही है, और हमारे viewers को भी it's not possible always to हर एक चीज का आप ध्यान रख सके। पर अगर आप हमारा शो देखेंगे तो इट बी लाइक अ रिकैप फॉर यू, एंड आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर यू कैन मेक योर लाइफ हैप्पियर। एंड आई थिंक जयराज जी, आज आप हमें प्लीज जल्दी से वो सब बता दीजिए, बिकॉज वी आर ईगर टू नो सो जैसे अभी मैंने बताया कि ये साउथ से, जैसे आपने बात की सबसे पहले, तो ये साउथ दिशा, जैसे मैंने बोला, यम की दिशा है। अब यहाँ पे आप मेन डोर के बाहर की तरफ ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखें, और जो सिंदूर जो लेपन करते हैं हनुमान जी की मूर्ति तो ऐसी 3 जगह से आप सिंदूर लेके आए, मतलब सिंदूर लिपित जो मूर्ति होती है, ऐसे 3 जगह से सिंदूर अशोक वृक्ष के पत्ते पे या पीपल के पत्ते पे लेके आए, और हनुमान चालीसा बोलते हुए द्वार के अंदर की तरफ 5 तिलक कर दे हनुमान चालीसा बोलते हुए, और पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको द्वार के बाहर की तरफ ऊपर स्थापित कर दे। अच्छा, एक हनुमान जी है, आप कोई भी मंदिर भी अगर चेक करेंगे पूरे इंडिया में या जहाँ पे भी,
उसमें भी दिशाओं को देख के ही टेम्पल्स बनाए जाते हैं। तो साउथ की तरफ ही फेस होते हैं हनुमान जी, तो आप वहाँ बाहर की तरफ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और अंदर की तरफ घर के ऊपर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। सिंदूरी रंग की, जो केसरी कलर के आते हैं ना, जो गणपति बाप्पा की मूर्ति, और ठोस हो भले, और जो साइज है वो आप अंगुष्ठाभ्याम, जैसे पहले सतयुग में सबसे पहले ये माप यूज होता था, फिर उसके बाद ये यूज होता था। अब मान्यता इतनी है तीसरे युग में, बट नाउ द मूर्तिज जितनी बड़ी हो उतना लोग रखते हैं, बट आइडियली इट इज नॉट गुड टू हैव That big मूर्ति। तो अंदर की तरफ आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं दक्षिण के द्वार में। अब आगे बढ़ते हैं नैऋत्य दिशा की तरफ, जो मैंने बताया कि एक ही दिशा है जिसमें डेमन रूल करता है। और जैसे अपने शास्त्र में बताया कि जो डेमन का जो संहार किया था वो माँ भगवती, महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा ने किया था। हाँ, तो यहाँ पे नव दुर्गा यंत्र अगर आपको मिले, नव दुर्गा यंत्र स्थापित कर सकते हैं, या माँ भगवती, माँ दुर्गा की, नव दुर्गा के जो भी फॉर्म्स मिलते हैं, फोटोग्राफ या फ्रेम, वो आप अंदर की तरफ द्वार के ऊपर की तरफ स्थापित कर सकते हैं। तो ये नवग्रह जो यंत्र है, नव दुर्गा यंत्र आपके पास अवेलेबल है? So अगर हमारे व्यूअर्स को इंटरेस्ट रहेगा तो कैन यू प्रोवाइड? Yes, so I we can energize it and we can give. So I can ask our viewers to प्लीज शो के एंड के बाद हम जो नंबर्स या ईमेल आईडीज देंगे, एंड इफ अगर आपकी घर की एंट्री साउथ वेस्ट में है, डू राइट टू अस, वी विल गेट यू इन टच विद द वास्तु एक्सपर्ट। और ये जो नव दुर्गा यंत्र है वो भी हम प्रोवाइड जरूर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यू सर। सो वो अंदर की तरफ आप स्थापित करें, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर वायव्य का जो द्वार है, अब इसमें जैसे कि एंटर होते हैं तो वापस साउथ वेस्ट की तरफ आप देखते हैं। अब जैसे मैंने साउथ में आपको बाहर की तरफ बताया था, यहाँ पे आप घर के अंदर की तरफ ऊपर हनुमान जी की फोटो स्थापित करें, क्योंकि वायव्य दिशा है, हनुमान जी भी वायुपुत्र है। तो इसीलिए वायव्य दिशा में अगर आपको चांदी कैसे मिले मूर्ति या फिर पंच धातु की मूर्ति मिले, तो अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ ऊपर स्थापित करके हनुमान जी का जो मुख है वो साउथ फेसिंग रखें। अच्छा, हाँ, तो वो एक उपाय है जो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो एक और एंट्री बचती है वो पूर्व अग्नि से, जैसे मैंने बताया, हाँ, जो साउथ ईस्ट यानी कि जहाँ पे फायर एलिमेंट रखते हैं, यानी कि जहाँ पे रसोई घर बनाया जाता है। हाँ, अब जैसे हमारे एक पुराने जो श्लोक में कहा गया है कि ईशान्य महारुद्र, आग्नेयम गणपति, नैऋत्य माँ दुर्गे, वायव्य हनुमान जी। अच्छा, तो अग्नि कोण में आप गणेश जी की मूर्ति और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल आजकल लैंप्स भी अवेलेबल है, हेरिटेज लैंप है, या बल्ब येलो या गोल्डन ऑरेंज कलर का बल्ब भी ऊपर रख सकते हैं ताकि वो कंटिन्यूस वो चालू रहे, राइट। और उसके नीचे शेल्फ करके साग या सेवन के लकड़े का आप वहाँ पे अंदर की तरफ, द्वार के अंदर की तरफ ऊपर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। मतलब साउथ ईस्ट में गणेश जी की मूर्ति अंदर की तरफ, साउथ में अगर है तो गणेश जी की मूर्ति अंदर की तरफ, बट बाहर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड हनुमान जी की मूर्ति ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड सिमिलरली अगर साउथ वेस्ट से एंट्री है तो नॉर्थ वेस्ट के यहाँ पे वी आर सपोज टू पुट हनुमान जी की मूर्ति फेसिंग साउथ, यानी घर के अंदर की तरफ द्वार के ऊपर, राइट। और यहाँ पे नव दुर्गा यंत्र या जो भी नव दुर्गा के फॉर्म्स हैं, जो माँ दुर्गा के, उनकी फोटो फ्रेम भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स कैन रेक्टिफाई एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जो एंट्रीज है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जीज एंटर होंगी, तो वास्तुशास्त्र में बहुत जरूरी है कि एंट्री ही पहले रेक्टिफाई की जाए। यस, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ये सब देख के उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करेंगे। एंड एज दे से योर इंट्यूशन इज लाइक योर मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। उसी तरह अगर आप हमारा शो दिशाएं रेगुलरली देखेंगे, फॉलो करेंगे वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को अपने डे टू डे लाइफ में, तो आप आपके लाइफ को और ज्यादा सिंपल एंड हैप्पियर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जयराज जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो टुडे। मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। फॉर एनी अदर फीडबैक, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर हमें जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वास्तु एक्सपर्ट से पर्सनल अपॉइंटमेंट या उन्हें कांटेक्ट भी करना है तो इन्हीं नंबर्स पर हमें जरूर फोन कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।